नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल BNBPSC में। आज हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। यदि आप भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो है ये शीत युद्ध का दौर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और भी आगे जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर से हम सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, और साथ में हिस्ट्री, भूगोल, साइकोलॉजी और भी अदर सब्जेक्ट्स का, होम साइंस का, सभी सब्जेक्ट का जो है हम इसी चैनल में आपके लिए इंटरमीडिएट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे। उसके जब एक ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद से जो है सब्जेक्टिव नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। प्रथम प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1991, 1891, 201, 202 ईस्वी में। देखिए, शीत युद्ध का शुरुआत जो है 1945 में हुआ था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसके बाद से ही जो है शीत युद्ध का शुरुआत हुआ, और ये तीसरा युद्ध होगा ऐसा आशंका जताई गई थी, लेकिन ये जो है युद्ध होने से बच गया। और 1991 ईस्वी में जो है आपका शीत युद्ध का अंत हो गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? आपके ऑप्शन हैं वर्ष 1960 में, वर्ष 1961, वर्ष 1962, वर्ष 1963। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट जो है आपका सोवियत संघ जो था उसका दोस्त था क्यूबा का, और इन्होंने ही जो है अपनी मिसाइल तैनात कर दी थी क्यूबा में, सोवियत संघ ने अमेरिका के खिलाफ में। और 1962 में जो है ये क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। 1962 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1962। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। ब्रेजनेव जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी आप परीक्षा में हो तो आपको क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें जो है बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में आंसर कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है, उनका नंबर कट जाता है। देखिए, यहाँ पे इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। आपको जो सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, दो महाशक्तियों के बीच विचारों का होड़, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सशस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। देखिए, दोनों महाशक्तियों के बीच जो था विचारों का होड़ था, ये सही है। और दोनों के विचारधारा क्योंकि अलग थे। अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन थी, और इसलिए जो है लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन और शीत युद्ध का जो है माहौल बन गया था, लेकिन युद्ध होने से बच गया था। सशस्त्रीकरण की होड़, हथियारों का होड़ था दोनों देशों में, सोवियत संघ में और अमेरिका में। ये भी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। देखिए, युद्ध जो है होने से रह गया था, बच गया था, युद्ध नहीं हो पाया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित जो है नहीं हुए थे। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? यहाँ पे परिणाम होगा, ठीक, यहाँ पे परिणाम होगा। यहाँ पे देखिए, CIS का जन्म। आपके ऑप्शन है अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है पूछा गया है। देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच जो है वैचारिक युद्ध की समाप्ति हो गई जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ, तो और शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई और मध्य पूर्व में संकट भी खत्म हो गया। देखिए, CIS का जन्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CIS का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? आपके ऑप्शन हैं विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध से। देखिए, पूर्व बनाम पश्चिम इसलिए कहा गया है क्योंकि यूरोप जो है आपका पूर्व में पड़ता है। यूरोप, माफ कीजिएगा, यूरोप नहीं बल्कि सोवियत संघ, और आपका पश्चिम में जो है अमेरिका पड़ती है, इसलिए ये बोला गया है। इसका संबंध किससे है ये पूछा गया आपसे। देखिए, शीत युद्ध से था क्योंकि शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चरम बिंदु पर आ गया था। लग रहा था कि युद्ध होकर ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। आप आंसर जो है कमेंट करते जाएं। तनाव शैथिल्य का दौर जो है 1970 के बाद शुरू हुई थी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 के बाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? देखिए, सभी प्रश्न जो है आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बार बार ये सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था ये पूछा गया है आपसे। 1963, आपके ऑप्शन है 1964, 1961, 1965। कब हुआ था कमेंट करें। 1963 में जो है हॉटलाइन समझौता हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ का पूछा गया है। आपके ऑप्शन है नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा संधि। नाटो जो थे ये अमेरिकी संगठन था, और सोवियत संघ का आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर बताइए। सोवियत संघ ने जो है वारसा की संधि की थी 1955 में। आप याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1955 में जो है ये संधि हुई थी, वारसा की संधि। ठीक है, 1955 में ये संधि हुई थी, वारसा की संधि। और इस संधि का जो है मुख्य उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। नाटो जो था वो अमेरिकी संगठन थी, और उन्हीं देशों का मुकाबला करना इसका मुख्य उद्देश्य था वारसा की संधि की। और वारसा की संधि ही जो थे ये सैनिक गुट था सोवियत संघ का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थापित, यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था होगा आपका, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? आपके ऑप्शन है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, 1964 के कैरो सम्मेलन में, 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। क्या है करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए, 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में जो है ये गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को, चीनी नेता माओ को। देखिए, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण जो है शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है पूछा गया है आपसे। करेक्ट आंसर आपका होगा सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है तनाव शैथिल्य का दूसरा दौर शुरू करने के लिए। अगला देखते हैं, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? आपके ऑप्शंस हैं विकसित देश, विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश, अविकसित देश। देखिए, G77 में जो है विकासशील देश आते हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो G77 में आते हैं, और विकसित देश इसमें शामिल नहीं होते हैं। आप याद रखिएगा, विकासशील देश यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि भारत है, ये भी आता है G77 में।
अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? आपके ऑप्शंस हैं नाटो, रियो संधि, सीटो, आजन संधि। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? यही प्रश्न है आपका। देखिए, सीटो वो संगठन था जिसमें पाकिस्तान शामिल हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1945, 1950 में, 1964 में, 1977 में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन जो है आपका 1964 में स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र को छोड़ा? आपके ऑप्शन है यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया, चीन। देखिए, यूगोस्लाविया वो देश था जिसने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र को छोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। देखिए, 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो की स्थापना हुई थी। आप डेट याद रखेंगे क्योंकि बार बार जो है डेट भी एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी और इसका नेतृत्व का विरोध जब नाटो कर रहा था, अमेरिकी नेतृत्व का विरोध जो है फ्रांस ने किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। आपके ऑप्शन है दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, वर्साय की संधि। देखिए, शीत युद्ध के लिए ये सभी कारण थे। मतभेद था, वैचारिक मतभेद था उनमें, और द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न भी कारण बना था, और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण भी बना था। देखिए, वर्साय की संधि जो थी ये शीत युद्ध का कारण नहीं थी। वर्साय की संधि 1955 में हुई थी और ये संधि जो है सोवियत संघ ने की थी, आप याद रखिएगा, और यही उत्तरदायी कारण नहीं थी शीत युद्ध के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? आपके ऑप्शन है ट्रूमैन, आइजनहोवर, ख्रुश्चेव, बुल्गानिन। देखिए, आपका अमेरिकी राष्ट्रपति 1953 में आइजनहोवर बने थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रीगन जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और आपके ऑप्शन पहले सुन लीजिए। आपके ऑप्शन है सोवियत संघ को, चीन को, पोलैंड को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रपति रीगन ने जो है सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा था। ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य है? आपके ऑप्शन है गोर्बाचोव ने ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया, तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा, नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी, दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक है। देखिए, 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोर्बाचेव ने ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन से भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र का फैलाव को लेकर रस्साकसी थी, पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, इन दोनों गुटों की आपसी खींचातान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इनमें से सभी। देखिए, ये सभी कथन जो दिया गया है सभी सही है। भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के 2 शक्तिशाली गुटों
क्या प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी, ये करेक्ट है। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था और साम्यवादी गुट का सोवियत संघ कर रहा था, ये भी सही है। इन दोनों गुट में आपसी खींचातान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ऐसा भी लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध जो है होकर रहेगा। अभी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में और इसके बाद ही जो है ये शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक, लेकिन तीसरा युद्ध होने से बच गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1982, 1983, 1969, 1970। देखिए 1983 में जो है गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष देश कौन थे पहले ये जान लीजिए। देखिए जब देश पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गई थी, महाशक्तियों की दो गुट में बट गई थी, एक थी सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। और अभी अभी जो देश स्वतंत्र हुए थे वो नहीं चाहते थे इन गुटों में शामिल होना, ना ही वो अमेरिका में शामिल होना चाहते थे और ना ही वो सोवियत संघ के गुट में शामिल होना चाहते थे। इसी कारण से जो है उन्हें तीसरा विकल्प दिया गया, गुट निरपेक्षता थी वो। और गुट निरपेक्षता में जो शामिल हुए उन्हीं देशों का जो है शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारत ने भी जो है गुट निरपेक्षता को अपनाई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? देखिए परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है, ये प्रश्न पूछा गया। आपके ऑप्शन है ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत, चीन। देखिए परमाणु अप्रसार संधि पर जो है किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भारत। भारत ने ये संधि पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसे महत्व नहीं दिया? आपके ऑप्शन है निजी संपत्ति की समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, अंतिम प्रश्न है आपका ये इस वीडियो का। इस चैप्टर का भी अंतिम ही प्रश्न है। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? आपके ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है इसी वीडियो में, वार्सा की संधि जो है 1955 में की गई थी सोवियत संघ द्वारा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम अगला वीडियो जो है नेक्स्ट चैप्टर का होगा। धन्यवाद।